हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, अगर जैसे कोई बच्चा 10th में अगर उसकी कंपार्टमेंट आ जाती है या कोई बच्चा 10th जो है ओपन से करना चाहता है, ओपन मतलब ये है कि जैसे सैटरडे संडे को स्कूल जाना चाहता है और बाकी जो दिन है वो अपना किसी काम को करना चाहता है, तो ये उन्हीं के लिए सर्कुलर इशू किया गया है और इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। एक बात आपको ध्यान से समझनी होगी, मैं इसमें 10th क्लास की बात कर रहा हूँ, 10th क्लास के एडमिशन की बात कर रहा हूँ जो NIOS के अंदर होता है। ठीक है, इसके अंदर एक मैं आपको बेनिफिट बता दूं, जैसे अगर किसी बच्चे की क्लास 10th में 2 सब्जेक्ट में जो है कंपार्टमेंट आ जाती है या वो फेल हो जाता है, तो वो NIOS के ज़रिए ना अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकता है और अपना जो है ना जो है काम और पढ़ाई अच्छे से कर पाएगा। और इसमें काफ़ी जो DOE है ना वो आपकी हेल्प कर रही है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह वो सारी की सारी वो पे करेगी, बस आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भरनी है। और मैं आपको बता देता हूँ, देखो इसमें एक बात आपको थोड़ा पेशेंस से समझनी होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, जो सुनिए मेरी बात। देखिए, अगर कोई बच्चा 9th में है, वो पास हो गया और अब वो 10th क्लास जो है ओपन से करना चाहता है, तो उसे तो सारे पेपर देने होंगे। ठीक है, और पेपर कौन से होते हैं? ये पेपर होते हैं 10th क्लास में, तीनों में से कोई 2 चूज़ करने होते हैं। ठीक है, SST का पेपर देना ही देना होता है और उसके बाद ये जो 4 है ना, इसमें से कुछ 2 चूज़ करने होते हैं, आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। तो 5 सब्जेक्ट होते हैं ये। अगर जो बच्चा 9th से 10th में ओपन से करना चाहता है उसके लिए तो ये हो गया, लेकिन अगर किसी बच्चे की 10th क्लास में कंपार्टमेंट आ जाती है और वो कुछ सब्जेक्ट में पास है, तो जिस सब्जेक्ट में वो पास है ना उसमें से पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। 2 पेपर उसके वो वाले ले लिए जाएंगे जिसमें वो पास है, बाकी 3 पेपर के जो है ना वो यहाँ पेपर भर देगा और आराम से पेपर दे सकता है। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा और पेशेंस रख के सुनिए, मैंने समरी में आपको बता दिया। ठीक है, और कैसे एडमिशन करेंगे, लास्ट डेट इसकी क्या है? इसकी लास्ट डेट जो है 31 जुलाई है। तो जो भी बच्चे अगर कंपार्टमेंट वगैरह ले आते हैं, ठीक है, और वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं, ओपन से करना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। 9th से जो बच्चे 10th में पढ़ाई करना चाहते हैं ओपन से, तो वो ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 जनों के लिए बात की गई है कि 9th और 10th के बच्चे एनरोल करवाना चाहते हैं, एनुअल एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ठीक है, और क्योंकि वो इस बार एनुअल पेपर में फेल हो गए थे इसलिए वो देना चाहते हैं अगले साल। ठीक है, दूसरा वो कि जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया था लेकिन पेपर ही नहीं दिए, ठीक है, और वो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, और देखो 9th के लिखे, कई बच्चे जो है ना 8वीं के बाद सीधा 10th करते हैं ना, है ना, 8वीं के बाद सीधा 10th कर लेते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन उन्होंने फॉर्म भरा होगा 9th का पहले, इसलिए। तो अब देखिए, अब आपका स्टडी सेंटर तो ये आपको प्रोवाइड करेंगे और अगर बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो और भी बढ़ाया जा सकता है। अभी 120 के आसपास हैं और ये सब्जेक्ट ऑफर्ड किए जाते हैं। ठीक है, जब आप अगर 10th पहली बार जैसे यहाँ से कर रहे हैं ओपन से, तो आपको इन 3 में से 2 और इस ये SST पक्का लेनी पड़ती है और इनमें से कोई आपको 2 लेने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ये लिखा है क्रेडिट फैसिलिटी, इसकी बात मैं कर रहा था कि अगर जैसे कोई बच्चा अभी कुछ सब्जेक्ट में पास हो गया, ठीक है, लेकिन ये लिखा ना अब मैक्सिमम अप टू 2 सब्जेक्ट इन विच दे हैव पास, ज़्यादा 2 सब्जेक्ट में जो पास हो गया तो उसके पेपर उसे देने नहीं पड़ेंगे, बाकी 3 पेपर वो दे सकता है। ठीक है, और फीस की बात कर रहे हैं कि अगर रजिस्ट्रेशन करवाने की एडमिशन फ़ीस बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेता है तो उसे 720 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम की फ़ीस 250 रुपये एक सब्जेक्ट के हिसाब से देने पड़ेंगे। और अगर कोई बच्चा ट्रांसफ़र और क्रेडिट करवा लेता है, मतलब 2 पेपर में वो पास है तो उसके पेपर वो देना नहीं चाहता, तो उसको 180 रुपये देने पड़ेंगे एक सब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पर ना एग्ज़ाम्पल भी समझा रखा है। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि टीचर्स जो वो आपके लिए अवेलेबल होंगे आपको पढ़ाई करवाने के लिए, आपको स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री मिलेगा। जो पढ़ाई होती है ना सारा का सारा आपको पूरा मटेरियल सारा मिलेगा। ठीक है, और जो भी जैसे अगर आपको कुछ जो सब्सिडी जो बच्चों की होती है ना, कहीं जो सरकार की तरफ समय समय पर स्कीम लाई जाती है और मैं वीडियो भी बनाता हूँ, तो आपके अकाउंट में सीधा पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे आपको जो भी सरकार की तरफ से पैसे मिलते हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया 250 रुपये एक सब्जेक्ट के और 120 रुपये प्रैक्टिकल के भी। अगर किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल के पैसे भी आपको देने पड़ेंगे। अब एग्जाम्पल देखिए, हम बता रखे हैं, यहाँ देखिए एग्जाम्पल। अब आपको मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये देखिए, मान लेते हैं आप 10th क्लास से, ठीक है, 2 सब्जेक्ट पास होकर आए और बाकी में आप फेल हो गए, तो अब आप ओपन से करना चाहते हैं,
तो 2 सब्जेक्ट का आपका क्रेडिट लग जाएगा 180 के हिसाब से 360 रुपये लगेंगे, ठीक है, क्योंकि आप 2 सब्जेक्ट ही चूज़ कर सकते हैं। हाँ, एक भी ले सकते हैं अगर एक ही में पास है तो। बाकी आपको 3 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। जाहिर सी बात है 3 सब्जेक्ट वो वाले होंगे जो आपने जो है ना इन 2 सब्जेक्ट में इंक्लूड नहीं किए होंगे, ठीक है। तो 250 रुपये हो गए, तो 750 हो गए 3 सब्जेक्ट के हिसाब से। और मान लेते हैं 2 में प्रैक्टिकल है, जैसे पेंटिंग और होम साइंस आपने लिया हुआ है, तो 120 के हिसाब से 240 होगा, तो आपका 1350 बनेगा। ये एग्जाम्पल दे रखा है, आप कैसा चूज़ करते हैं। एक एग्जाम्पल और दे रखा है, सुनिए। मान लेते हैं आपने 6 सब्जेक्ट लिए हैं और आपके पास क्रेडिट नहीं है, मतलब आप पहले से आपके पास 2 से पास नहीं है, पहली बार 10वीं कर रहे हैं ओपन से, ठीक है। तो एक बात बता दूं कि अगर कोई बच्चा 10वीं में अटैम्प्ट कर चुका है और उसमें फेल हो चुका है, तो 2 सब्जेक्ट में अगर वो पास है ना तो उसका बेनिफिट उठाए। हाँ, अगर वो अपनी परसेंटेज बढ़ाना चाहता है तो एडिशनल सब्जेक्ट ले ले, ठीक है, इस तरीके से। बाकी उसके ऊपर अब फैसला क्या लेता है। अब देखिए, एडिशनल सब्जेक्ट के 700 भी देने पड़ेंगे। 6 सब्जेक्ट के हिसाब से 250 रुपये, एक के 1500 हो गए। और मान लेते 3 प्रैक्टिकल है, हो सकते 2 प्रैक्टिकल, उसे चेक करना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है किस में नहीं है। तो यहाँ पर जो लिखा है ना वो रियल में इसमें प्रैक्टिकल है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी है, पेंटिंग में भी, डाटा एंट्री ऑपरेशन में भी है, पेंटिंग और होम साइंस में भी है, ठीक है। तो इन तीनों के हिसाब से कितने रुपये हो गए, 120 के हिसाब से 360, तो टोटल इसके बिल बन जाएगा 2580 रुपये। और हाँ, यूनिफॉर्म सब्सिडी, जैसे सरकार की तरफ जो भी फैसिलिटीज़ होती है ना, तो उसके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। जैसे यूनिफॉर्म के लेकर सरकार पैसे देती है तो आपको पैसे मिलेंगे। अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई और नई स्कीम आती तो उसके भी पैसे आपके अकाउंट में आएंगे सीधे। तो अकाउंट नंबर सही से आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। और अगर आप जैसे बोलेंगे ना और वीडियोस लाने के लिए, तो मैं आपके लिए और वीडियोस भी लेकर आऊँगा, ठीक है, ताकि आपको समय समय पर और ज़्यादा अपडेट करता रहूँ। अच्छा, लास्ट डेट तो मैंने आपको बता दी थी कि आपको जो एडमिशन करवाने की जो लास्ट डेट है ना वो आपकी है 31 जुलाई। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर अभी तो हमने पेपर ही दिए 10वीं के और हमारा अभी रिजल्ट भी नहीं आया, तो क्या मैं एनयूएस का अभी भरूं? अभी आप कैसे भर देंगे? 31 जुलाई है और आपका रिजल्ट जो है 15 जुलाई के आसपास आ जाएगा, ठीक है। अगर सीबीएसई के बच्चे इस समय देख रहे हैं दिल्ली के, क्योंकि ये तो पूरे इंडिया के लिए ना, कोई भी भर सकता है, कैसे भी भर सकता है इसमें, है ना। तो ये मैंने आपको ब्रीफली पूरा बता दिया है। अब देखो, आप अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना वो कैसे भरेंगे, तो यहाँ पर ना बता रखा है कि आपको कौन सी साइट पर जाना है, ठीक है। तो अगर जैसे हम दिल्ली की बात करें, ठीक है, तो दिल्ली के लिए www.edudel.nic.in है ऐसी, क्योंकि एनएस तो पूरी इंडिया में होता है, तो आपको अपने स्टेट की जो है पता कर लेना, नहीं तो आप एनएस की साइट पर चले जाना अगर कोई और दिल्ली के बाहर के स्टूडेंट देख रहे हो वहीं करना चाहते हैं तो, ठीक है। और उसके बाद आपको ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है। और आपके पास पासपोर्ट कलर्ड जो फोटोग्राफ है ना पासपोर्ट साइज की वो होनी चाहिए, सिग्नेचर, मार्कशीट क्लास 9 से 10 की, क्योंकि कई बच्चे 9 से सीधे 10th में ओपन से करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा जो है शॉर्ट में बता दिया, और कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा एक अलग वीडियो लाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।